Hello, this is the lecture number 7 for the chapter probability for the class 11th, and in the last lecture we have done up to question number 5 of the miscellaneous exercise. In question number 6, there are 3 letters which are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted in the envelopes. The letters are inserted in the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter should be in its proper envelope. कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में हो. तो हाउ कैन वी पुट द 3 लेटर्स इन 3 एनवलप्स? तो सैम्पल स्पेस विल बी, आपको परमुटेशन लगेगा बिकॉज यू हैव टू अरेंज 3 लेटर्स इन 3 डिफरेंट एनवलप्स. क्योंकि अरेंज करना है इसलिए परमुटेशन लग रहा है. तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल, इट विल बी 6. तो 6 तरीके हैं. वो कौन कौन से हैं? यू हैव टू राइट इट. वो आप लिखिए ताकि विल सेलेक्ट हाउ मैनी शुड बी नॉट इन इट्स प्रॉपर एंड एटलीस्ट वन शुड बी इन द प्रॉपर एनवलप. तो लेटर 1 आपका एनवलप 1 में हो सकता है, लेटर 2 आपका एनवलप में सेकंड, लेटर 3 शुड बी इन द एनवलप 3. ये तो बिल्कुल तीनों ही अपने करेक्ट में आ गए. आप थोड़े से डिफरेंट लीजिए. पहला आपका लेटर इसमें रख दीजिए, आप इनको इंटरचेंज कर दो. लेटर 2 लेटर एनवलप 3 में एंड लेटर 3 आपका एनवलप 2 में आ जाएगा. एक केस ही हो गया. यहाँ पर हमने फर्स्ट को एग्जैक्ट में रख लिया. अब सेकंड केस में आप लेटर 2 को अपने प्रॉपर एनवलप में रख दो. ये वाला पहला आप थर्ड में रख सकते हैं और तीसरा आप पहले में रख सकते हैं एनवलप में, लाइक दिस. एक केस हो सकता है कि आप ये वाला लेटर आप अपने प्रॉपर एनवलप में रखो. एक केस ये भी हो सकता है. और रिमेनिंग को आप इंटरचेंज कर दो. ये लेटर इसमें हो गया और लेटर 2 आपका एनवलप 1 में हो गया. एक केस ही हो गया. एक ही हो सकता है लेटर 1 को आप 2 में रखिए, लेटर 2 को 3 में रखिए और लेटर 3 को 1 में रखिए. एंड द रिमेनिंग विल बी हाउ मेनी? लेटर 1 को किस में आ जाएगा? लेटर 1 आप लेटर 3 में रख दीजिए, लेटर 2 को आप एनवलप 1 में रख दीजिए और लेटर 3 को आप एनवलप 2 में रख दीजिए. सो दीज आर दी 6 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन पुट 3 लेटर्स. ये सैम्पल स्पेस 6 हो गया. अब आपको इसमें इवेंट्स लानी है जिसमें कम से कम एक लेटर आपका प्रॉपर एनवलप में होना चाहिए. तो देखिए ये आपके तीनों में है, तो ये हमारा इवेंट हो गया. इसमें कम से कम एक लेटर ये वाला अपने प्रॉपर उसमें है एनवलप में, तो ये आपका इवेंट करेक्ट है. इसमें लेटर 2 अपना प्रॉपर में है, ये करेक्ट हो गया. इसमें लेटर 3 प्रॉपर में है, ये हो गया. तो 4 इवेंट. इन 2 इवेंट्स में कोई भी लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं है. तो कितनी इवेंट्स हो गई हमारी? 1 2 3 4. तो हमारी 4 इवेंट्स हो गई. प्रोबेबिलिटी हो गया N upon NS, that is 4 upon 6, that is 2 upon 3. So we can put 3 letters in 3 envelopes in 6 different ways, and you have to find the probability that at least one should be in its proper envelope. तो ये 4 events हैं जिसमें कम से कम एक लेटर अपने proper envelope में है. This is the question number 6. Now in question number 7, ये if A and B are such that the probability of A आपको given है which is 0.54, probability of B given है that is 0.69, probability of A intersection B आपको given है probability of 35, and you have to find the probability of A union B. A union B का probability लगाना है. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो आपका हो जाएगा 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35. इसको सिंप्लीफाई करिए क्वेश्चन नंबर 7 में, एंड व्हेन यू आर एडिंग इट यू विल गेट दिस एज 0.88. इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट एंड B नॉट, एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी यूजिंग अ डी मॉर्गन्स लॉ. ये इस तरह से हो जाता है. एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और A यूनियन B आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. So this will be 0.12. This is the second part. This is the second part. In the third part, what you have to find? You have to find that the probability of A intersection B naught.
देखिए क्या फाइंड कर सकते हैं आप अगर आप डायग्राम बनाएं, ए और बी का नॉट का इंटरसेक्शन, तो बी नॉट ये हो गया आपका बी नॉट, और ए से कॉमन लाना है, तो इसका मतलब ओनली ए हो गया, ए में से उसका इंटरसेक्शन आप माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.54 है, इंटरसेक्शन 0.35 है, तो आप माइनस कर लीजिए, 0.19 आ जाएगा। Similarly, in the fourth part, you have to find the probability of B intersection A naught. तो जैसे ये फाइंड करा है, जैसे probability of, जैसे अगर आप निकालें ये A है B है, तो what is आपका A complement, तो A complement में ये आ जाएगा, this is A complement and you have to take with common with B, तो B से common केवल ये वाला पोर्शन आ गया जो कि B में से A का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो B की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.69 है और इंटरसेक्शन 0.35 है, तो 0.69 में से ये माइनस करेंगे तो 0.34 आ गया। सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, एक टेबल आपको गिवन है. It is given that 5 persons are selected to represent them in a managing committee having the 5 persons. So name are Harish, Rohan, Sheetal, Alice and Salim. There are 5 persons. They are male. Out of these 5, 3 are males and 2 are females. And their age is given 30, 33, 46, 28, 41. A person is selected at random from a group and act as a spokesperson. What is the probability that the person should be male or over 35 years? तो हम मेल को क्या मान लेते हैं, लेटस के मेल को हमने m मान लिया और मोर देन 35 इयर्स को मैंने मान लिया, लेटस से इट विल बी y, ठीक है, 35 से ज़्यादा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज़ आइदर मेल और ओवर 35 इयर्स। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 35 इयर्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड ओवर 35 इयर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितना होगा, तो इसमें मेल हमारे पास कितने 3 हैं, तो 3/5, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ओवर 35 इयर्स, तो ओवर 35 इयर्स में कितने, हाउ मेनी आर, केवल 2 हैं, 46 और 41, तो 2/5। and intersection male as well as more than 35 years of age, तो केवल इसमें एक ही मेल है सलीम जिसका एज 35 से ज़्यादा है, दैट इज ओनली 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। 4/5 is the probability that it should be male or over more than how many years, more than 35 years of age. So this is the question number 8 which is very very easy, टेबल इसमें गिवन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिटेल में आपको करना है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। यू हैव टू मेक अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 से ग्रेटर, एंड you have to use the digits only 0, 1, 3, 5 and 7. 0, 1, 3, 5 और 7. You have to find the probability that it should be divisible by 5. और किससे डिविजल होना चाहिए, 5 से डिविजल होना चाहिए। और फर्स्ट पार्ट में नंबर शुड बी रिपीटेड, बट इन द सेकेंड पार्ट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो पहले केस में हम सैंपल स्पेस पता करेंगे, द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000 एंड यू हैव टू यूज ओनली दीज डिजिट्स। तो ग्रेटर देन 5000 के लिए, ग्रेटर देन 5000 में आपका आ जाएगा ये, दैट इज यहां पर आपका आ सकता है केवल 5 और 7। तो इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास ओनली 2 ऑप्शंस, वी हैव 2 ऑप्शंस, हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शंस रहेंगे, या तो 5 आएगा या फिर आपका इट विल बी 7। यहां पर आपका रिपीटिशन अलाउड है, तो इट कैन बी एनी 5 आउट ऑफ
these 5 digits, यहाँ पर भी any 5 out of 5 digits and any 5 out of 5 digits. तो सैंपल स्पेस इसका ये हो गया 2 into 5 into 5 into 5. So this is the sample space. ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। तो इसमें दिस इज द सैंपल स्पेस। नाउ व्हाट इज द इवेंट? इवेंट ये है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। इवेंट में आपका क्या होना चाहिए? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। सो अगेन यहां पर 5 और 7 आएगा, द नंबर शुड बी 5 और 7। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास कितने हो गए? 5 या 7, ओनली 2 ऑप्शन हो गए। यहां पर डिविजिबल 5 लेने के लिए, डिविजिबल 5 होने के लिए यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। दैट इज हाउ मच? वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। यहां पर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है कि यहां पर 0 या 5 आएगा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। एंड यहां पर रिमेनिंग 5 में से कोई सा भी हो सकता है, तो 5 into 5। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 25 into 4। ये हमारे पास 100 आ गया। नाउ सी इट वेरी केयरफुली। नाउ दिस इज 250। नाउ एक चीज में ध्यान रखनी है कि क्योंकि हमें नंबर ग्रेटर देन 5000 चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 5000, तो एक ऑप्शन इसमें यह भी होगा कि यहां पर 5 आएगा और यहां पर 0 0 0 आएगा, 0 0 0, तो वो तो 5000 हो गया। वो नंबर हमें नहीं लेना है क्योंकि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो इसलिए यहां पर आप एक नंबर को माइनस करेंगे, दैट इज 249 इज द सैंपल स्पेस। सिमिलरली यहां पर देखिए, इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होगा 5 इधर आ जाए, 0 0 और यहां पर 0 आ सकता है, तो 5 0 0 0 दैट इज नंबर इज इक्वल टू 5000, तो वो इवेंट आपको लेने नहीं है। तो यहां पर भी यू हैव टू सबट्रैक्ट 1, दैट इज 99। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 99 अपॉन 249। सो दिस इज this is the main thing, -1 and -1. This is the first part when the repetition is allowed. ये ध्यान रखना है when the repetition is allowed, क्योंकि इसमें 5000 इवेंट आ सकता है, वो हमें ले लेंगे क्योंकि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। लेकिन जिस केस में आपका रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सेकेंड पार्ट में द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। नाउ व्हेन द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, we can have 5 और 7 here because the number should be greater than 5000। तो पहली प्लेस को फिल अप करने के लिए we have only 2 options. We have 2 options and because the repetition is not allowed, so out of 5 we have used 1. So this second place can be filled up with the remaining 4 places. Similarly, out of 5 we have used 2 digits at these 2 places. So third place can be filled from the remaining 3 digits. And the last place we have out of 5 we have used 3, so remaining last digit place can be filled up with the remaining 2 digits, that is 2 options we will have. So the sample space will be, ये आपका sample space हम find कर रहे हैं when the repetition is not allowed, जो कि 48 आया, so this is the sample space. Now the event, be very careful. Event पहले केस में है the number which is divisible by 5 have either 5 और 0 at the unit place. तो हमारे पास डिविजिबल 5 लेने के लिए यूनिट प्लेस पर या तो 0 और 5, 0 और 5, तो वी हैव 2 केसेस। पहला केस, ये 2 केसेस हम बना लेंगे, 0 और 1 2 3 4 या 5 केसेस बना लेंगे। नाउ बी वेरी केयरफुल, 0 और 5 हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा, तो अगर 0 है तो रिमेनिंग प्लेसेस कैसे फिलअप होंगे ये हमें पता लगाना है। तो इसको फिलअप करने के 1 ऑप्शन हो गया, इसको फिलअप करने का 1 ऑप्शन हो गया। नाउ व्हेन वी हैव 0 हियर, अगर हमारे पास यहां पर 0 है तो यहां पर 5 और 7, वी कैन हैव 5 और 7। तो उस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा इवेंट्स? इन दैट केस इट विल बी 0 है तो यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, यूनिट प्लेस को फिलअप करने के 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 0 अगर यहां पर आ गया तो यहां पर 5 या 7 ही आएगा, तो इसको फिलअप करने के 2 ऑप्शंस हो गए। नाउ आउट ऑफ 5 डिजिट्स, 0 1 3 5 7 है, आउट ऑफ 5 वी हैव यूज्ड 2, सो इसको फिलअप करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए और इसको फिलअप करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हो गए। सो दीज आर 12 ways we can have a number 0 at the unit place and greater than
5000. Now when we have 5 at the unit place, अगर 5 हमारा यूनिट प्लेस पे आया है तो यहां पर केवल 7 ही आ पाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट हैव 5 एट द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस बिकॉज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो यहां पर फिक्स हो गया कि 7 ही आएगा, यहां पर फिक्स हो गया कि 5 ही आएगा. तो इसको फिलअप करने के कितने ऑप्शंस हो गए? 1. एंड द रिमेनिंग सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम द रिमेनिंग 3 एंड द रिमेनिंग थर्ड लास्ट प्लेस कैन बी फिल अप फ्रॉम द रिमेनिंग 2 डिजिट्स. तो ये हो गया हाउ मनी? 6. दैट इज टोटल इवेंट हमारे पास हो गई हाउ मनी? 12 plus 6, that is 18. And the probability of this will be NE upon NS. NE upon NS. ये आपका हो गया event 18. Now what will be the sample space? इसका sample space कितना आया था? 48 आया था. Repetition not allowed. The probability of this event will be NE upon NS. That is 18 upon 48. This is the question number 9. बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वी हैव टेकन 2 केसेस. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव देयर इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. वी हैव अ नंबर लॉक. एक जैसा नंबर लॉक होता है सूट केसेस में. वी हैव 4 व्हील्स. इसमें 4 व्हील्स हैं एंड विद द डिजिट 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक कोई सी भी डिजिट आप इसमें यूज कर सकते हैं. द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स. यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो सकता 4 प्लेस में. यहाँ पर 0 0 0 0 नहीं हो सकता या 1 1 1 नहीं हो सकता. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सूटकेस विल बी ओपन विद द राइट सीक्वेंस. नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा इट विल बी पहली प्लेस पर हमारे पास कितने डिजिट हैं? वी हैव हाउ मेनी डिजिट्स? वी हैव 0 to 9 10 डिजिट्स. द फर्स्ट प्लेस कैन बी वी हैव टू अरेंज इट हियर. तो इट विल बी परमुटेशन ऑफ 10 एंड यू हैव टू प्लेस इट आउट ऑफ दीज 4 प्लेसेस और you use this permutation of this. It will be n minus r, that is 6 factorial, that is 10 into 9 into 8 into 7. या आप अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर पहली प्लेस में 10 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, रिमेनिंग 9 में से कोई, रिमेनिंग 8 में से कोई, रिमेनिंग. तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया. एंड द इवेंट इज ओनली 1. जैसे एक हमने प्राइज वाला क्वेश्चन करा था लास्ट से लास्ट एक्सरसाइज में कि इनाम जीतने केवल क्या प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइज जीत जाए. तो प्राइज एक ही पर हो सकता है. ऐसे यहां पर एक ही केस पे इवेंट ओपन होगा, ये लॉक ओपन होगा, जो भी फिक्स होगा दैट इज इवेंट विल बी 1. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 upon 1 10 into 9 into 8 into 7 which is equal to 15040. इवेंट यहां पर 1 ही रहेगा क्योंकि देयर इज ओनली 1 केस व्हेन द लॉक विल बी ओपन. केवल एक ही फिक्स पर वो ओपन होगा. दैट इज व्हाई. ओके, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी. गुड लक. थैंक यू.